अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तनवीर शहजाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी एन ब्लॉग्स। जी तो नाजरीन, आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ था बलूचिस्तान के इलाका टगारी में, जहां पे एक बानो बीबी नामी औरत को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया था। तो उस मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा एक और अफसोसनाक वाक़या जो पिंडी में हुआ है, जो इस्लामाबाद के साथ है, पिंडी रावलपिंडी, जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है। गैरत के नाम पे एक और हवा की बेटी जो है उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ एक दो चीज़ें हैं, जैसे आयशा खान कत्ल हुई, आयशा खान की एक पुरसरार डेथ हुई, मायरा असगर की एक पुरसरार डेथ हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो व्यूवर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वाक़या हुआ था बलूचिस्तान में, बानो बीबी जो गैरत के नाम पे कत्ल हुई। उसमें जी अब बानो बीबी की फैमिली जो है वो मंजर आम पे आई है, जिसमें उनके बच्चों के इंटरव्यूज हुए हैं। उसका बड़ा बेटा है नूर खान, 17 साल उसकी एज बताई जा रही है। उसका इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहा है कि जी मेरी वालदा बहुत बहादुर थी, जितना प्यार मैं अपनी वालदा से पहले करता था उतना ही प्यार मैं अपनी वालदा से आज भी करता हूँ, और मुझे बहुत दुख है अपनी वालदा का। अगर मुझे पता होता कि मेरी वालदा को इन्होंने कत्ल कर देना है तो मैं कभी भी अपनी वालदा को कत्ल ना होने देता। ये कहना था जी बानो बीबी के बड़े बेटे, जो बताया जा रहा है कि उसका बड़ा बेटा है जिसका नाम नूर खान है, और उसके अलावा उसका एक छोटा बेटा है, उसका भी इंटरव्यू आया है, पब्लिक हुआ है, जिसमें वहाँ का कोई लोकल सहाफ़ी है जो ये इंटरव्यू कर रहा था। तो छोटा बेटा जो है वो ये कह रहा था कि जी मेरी वालदा जो है वो हज पे गई हुई है, ठीक है। तो अब वो मासूम बच्चा, उसको तो इस चीज़ का नहीं पता कि उसकी वालदा जो है वो अब कभी वापस नहीं आएगी। तो वो बच्चा ये समझ रहा है कि मेरी वालदा मुझे बता कर गई थी कि बेटा मैं हज पर जा रही हूँ, ठीक है। अब वो मासूम बच्चा, छोटा बच्चा, उसको क्या पता हज कब होता है, कितने दिनों के लिए होता है। वो जब तक बड़ा नहीं होता, जब तक वो समझदार नहीं होता, वो तो यही समझेगा ना कि मेरी माँ जो है वो हज पर गई हुई है और वो वापस नहीं आई, या शायद वो वापस आ जाए, वो तो उसके इंतज़ार में बैठा रहेगा। और इसके अलावा उसकी बहन और फुफी जो है उसका भी इंटरव्यू आया है, जिनमें वो कह रहे थे कि जी बानो बीबी जो है जो कत्ल हो गई गैरत के नाम पे, उसको बड़ा पछतावा था या उसको बड़ा एहसास था इस चीज़ का। तो वो मतलब वो चाह रही थी कि वो खुदकुशी कर ले। उसने कोशिश भी की एक दो बार, कहीं से उसे कोई पिस्टल वगैरह मिल जाए, शायद वो खुदकुशी करना चाह रही थी। बकौल उनके कि वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा पछता रही थी और उसे बहुत ज़्यादा गम था। वो अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो हम नहीं जानते। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो इंटरव्यू उन दो औरतों ने दिया, उसकी फुफो ने और उसकी बहन ने। तो दूसरा एक जो मामला हुआ वो ये कि उसकी जो वालदा थी बानो बीबी की, उसका भी एक इंटरव्यू आया, एक वीडियो आई सोशल मीडिया पे, एक पैगाम आया, वीडियो पैगाम, जिसमें उन्होंने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है और वो कह रही हैं कि जो भी फैसला जिरगे ने किया वो बिल्कुल ठीक था, जो फैसला सरदार ने किया वो भी बिल्कुल ठीक था। तो मैं सरदार को और सबको माफ़ करती हूँ, ये हमारी रवायत है, रस्म रवाज है, जो भी इस तरह से करेगा। तो मतलब उसके कहने का ये मकसद था कि जो भी मेरी बेटी के साथ हुआ वो बिल्कुल ठीक था। तो उसमें अब ये हुआ है कि पुलिस ने बानो बीबी की वालदा को अरेस्ट कर लिया है और 2 रोज़ा रिमांड पर उसको जेल भेज दिया है। ये चीज़ें हुई। और उसके बाद अब एक नया जो मामला है, एक नया केस जो मंजर आम पर आया है। अभी हम लोग जो हैं वो बलूचिस्तान वाले वाक़े को रो रहे हैं कि वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। अब ये एक इंसिडेंट जो है वो रावलपिंडी में हुआ है। जी हाँ, रावलपिंडी में ये इंसिडेंट हुआ है। रावलपिंडी वही रावलपिंडी जो इस्लामाबाद के साथ है, कैपिटल इस्लामाबाद के साथ जो रावलपिंडी है, ये वो है। कोई मतलब ये को मैं सिंध की या बलूचिस्तान की पहाड़ियों की को कटे हुए किसी गांव की बात नहीं कर रहा, रावलपिंडी की बात कर रहा।
रावलपिंडी में जी एक इंसिडेंट हुआ है, कुछ सिद्रा नामी लड़की को जो है गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया है। उसमें जी कोई सिद्रा नामी लड़की है, 19 साल, उसकी नई नई शादी हुई थी। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में ये मामला हुआ है। पंचायत बैठी, जिरगा बैठा और गैरत के खिलाफ कदम उठाने पर लड़की को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। जी हाँ नाज़रीन, सिद्रा की शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। कुछ जाती मसाइल की वजह से घर से निकल गई थी। जिरगे के मुताबिक इसने खानदान की इज्जत को दागदार किया। घरेलू अफराद ने पंचायत बुलाई, जिसमें फैसला हुआ कि सिद्रा को गैरत से गला दबाकर हलाक कर दिया जाए। और इसके नतीजे में सिद्रा का जो शोहर था और उसका जो ससुर था, उसने गला दबाकर सिद्रा को कत्ल कर दिया। और बताया जा रहा है कि तकिए से गला जो है वो दबाया गया है। ये पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में ये चीज़ें सामने आई और खामोशी से उसको दफन कर दिया गया। अच्छा व्यूअर्स, इसमें एक चीज़ कुछ जो है वो कुछ मुकामी लोग जो है वो उन्होंने इस चीज़ के बारे में जो है वो मीडिया को बताया है कि सिद्रा जो थी वो 11 जुलाई को नाराज होके या किसी मामले से वो अपने मेके गई। वहां पे जाकर उसने बताया कि जी मेरे शोहर ने, जिसका नाम है ज़ियाउल रहमान, उसने जी मुझे वर्बली तलाक दे दी है, यानी कि जुबानी गुलामी मुझे तलाक दे दी है। उसने अपनी फैमिली को जाके बताया। तो उसके जो वालिदैन थे उन्होंने फिर उस बच्ची से कहा, ये वहाँ के जो एनी शाद हैं, मतलब जो उनके कुछ जानने वाले, जो उनका इंटरव्यू है, उन्होंने इंटरव्यू बाकायदा जो है वो मीडिया को दिया कि जी उन्होंने ये बोला कि ठीक है, आप अगर इस तरह का कोई मामला है तो आप इधर ही रहो, हम इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं कि ये मसला क्या है। उसके बाद जी वो जो सिद्रा नामी लड़की थी, सुनने में आया कि वो घर से चली गई। अब कहने को जो लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जी वो कश्मीर में किसी उस्मान नामी लड़के को पसंद करती थी और उसके पास चली गई। बाद में फिर जब घर वालों ने राब्ते वगैरह किए, उसके ससुराल में चीज़ों का पता चला, तो जो वो लड़का था, जो सिद्रा का जो शोहर था, उसने बोला कि मैंने कोई तलाक नहीं दी। घर वालों ने फिर कोशिश की और सिद्रा को जो है वो ढूंढा कश्मीर से, और ढूंढकर वापस घर लेके आए। और वहां आके जी उन्होंने रात को पंचायत बुलाई और पंचायत में फिर ये फैसला हुआ कि सिद्रा को कत्ल कर दिया जाए। और उसके नतीजे में सिद्रा के शोहर ने और उसके ससुर ने उसको उसके मुंह पे तकिया रख के उसको कत्ल कर दिया। ये बात तो हो गई जो वहाँ के कुछ लोगों ने बताई है। उसके बाद जब पुलिस को एक एप्लीकेशन लिखी, दरख्वास्त दी जो बिल्कुल झूठी थी कि जी सिद्रा घर से भाग गई है, वो घर से कोई नकदी और जेवरात लेकर भी भाग गई है। इस तरह की एप्लीकेशन जो थी वो सिद्रा के शोहर ने पुलिस में जो है वो लिखवाई, कंप्लेन करवाई। और साथ में उसने जो बताया जा रहा है कि सिद्रा के जो वालिदैन थे वो भी इस सारे मामलात में इन्वॉल्व थे। पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश बढ़ाई, जब वो उस मोहल्ले में गई, सिद्रा के मोहल्ले में गई, जाके वहां से इन्वेस्टिगेशन की, तो कुछ लोगों ने उनको अपना नाम ना जाहिर करने पर बताया कि सिद्रा को बाकायदा इन लोगों ने कत्ल कर दिया है और कत्ल करने के बाद रिक्शे में डाल के कब्रिस्तान लेके गए हैं और वहां जाके उसको दफन कर दिया रात की तारीकी में। पुलिस ने जाकर कब्रिस्तान में फिर उसको लाश को बरामद किया और उसके नतीजे में जो है उसका ससुर, उसका शोहर और वो रिक्शा ड्राइवर जो था वो, उसके अलावा जो कब्रिस्तान में गोरकन था उसको, और कब्रिस्तान कमेटी का जो मेंबर था उसको, और उसके अलावा कुछ पंचायत के 2 से 3 टोटल 8 लोग जो हैं वो पुलिस ने अभी तक अरेस्ट कर लिए हैं इस सारे मामले में। इसके अलावा जी अदालत ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया है इन लोगों का, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो फिलहाल अभी नहीं आई। कब्र कुशाई की गई है अदालत के हुक्म से। उसके बाद अब देखते हैं जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो मजीद पता चलेगा कि उसकी डेथ जो है वो किस तरीके से हुई थी। अभी फिलहाल जो मतलब चीज़ें
मोहल्ले वालों से पता चली हैं वो यही पता चली हैं कि गला दबा के मारा गया है, लेकिन एक्चुअल बात जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। उसके अलावा जी नाजरीन, बात करने का मकसद ये है कि पहले बलूचिस्तान में ये मामला हुआ, गैरत के नाम पे एक हवा की बेटी कुर्बान की गई। उसके बाद एक वाक़या जो है ये अभी रावलपिंडी में जो है वो पेश आया है, जहाँ पे गैरत के नाम पे एक हवा की बेटी को कुर्बान किया गया। गलती उसकी बस ये थी कि वो अपनी मर्जी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। तो कब तक औरतें जो हैं, कब तक बहनें बेटियां इस तरह गैरत के नाम पे कत्ल होती रहेंगी। इससे पहले जी एक बड़ी मशहूर एक्टर थी जिनका नाम था आयशा खान। उनकी जो है वो 7 दिन पुरानी लाश जो है उनके फ्लैट से बरामद हुई। उनकी औलाद भी थी, किसी को पता ही नहीं हमारी माँ किधर है, किसी का राब्ता ही नहीं उनसे। तो वो भी बड़ा एक अजीब सा मामला हुआ। उसके बाद फिर एक हमारा असगर अदाकार थी, उनकी डेथ हुई पुरस्कार तरीके से, जिनकी तकरीबन कोई 10 माह पुरानी लाश जो है वो उनके घर से बरामद हुई, उनके फ्लैट से, जहाँ पे वो किराए के मकान पे रह रही थी वहां से बरामद हुई। तो वहां पे भी अभी तक किसी किस्म की कोई जो है कोई बात सामने नहीं आई, कोई मामला सामने नहीं आया। हालांकि कब्र की वो उनकी सॉरी पोस्टमार्टम जो है वो उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने दी थी, तो उसका भी किसी किस्म का कोई भी जो है वो मजीद आगे कोई अपडेट उसकी हुई नहीं है। शुरू शुरू में तो बड़ी फुर्तियां दिखाई जाती हैं, कुछ दिन सोशल मीडिया पे शोर भी होता है, लेकिन उसके बाद बातें जो है ना वो मामला तो ऐसे जैसे ठप हो जाते हैं, कोई बात नहीं होती, कोई आगे कानूनी कार्रवाई नहीं होती और चीज़ें किससे ख़त्म हो जाते हैं। इससे पहले कोई मुख्तारा बीबी थी, वो गैरत के नाम पे कत्ल हुई, ठीक है। एक शरीफा बीबी थी, वो कत्ल हुई। फिर ये अपना बानो बीबी, ये कत्ल हो गई। अब ये सिदरा बीबी, ये कत्ल हो गई। ये हो क्या रहा है हमारे माशरे में, समझ से बाहर है। कोई खावंद बीवी को मार देता है, कोई भाई बहन को मार देता है, कोई जिरगा अजीबो गरीब किस्म के फैसले कर देता है, कोई गैरत के नाम पे कत्ल हो रहा है, कोई मदरसा में कत्ल हो जाता है। समझ नहीं आ रही कि हमारे मुआशरे को हो क्या गया है और हमारा मुआशरा जा किधर रहा है। हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे, या अल्लाह पाक मुसलमानों को नेक हिदायत दे, और ये जो जिरगा सिस्टम जिसका शरीयत में कोई तसव्वुर नहीं है, तो अल्लाह ताला सबको इससे निजात दिलवाए। जब तक ये सारी चीज़ें व्यूअर्स कानून के नीचे नहीं आएंगी, तब तक इस तरह के इंसिडेंट जो है वो होते रहेंगे। शरीयत इस्लाम को पढ़ें, आप लोगों को पता चले कि हकीकत में इस्लाम में क्या चीज़ जाएगा। नाजरीन, इस वीडियो का मकसद खबर देना नहीं, बल्कि ये पैगाम देना है कि जिरगे, पंचायतें और खुद साख्ता फैसले माशरे में जुल्म की अलामत है। सिदरा की कहानी सिर्फ एक फर्द की कहानी नहीं, हर उस औरत की कहानी है जो अपनी मर्जी से जीना चाहती है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि सिदरा जैसी औरतों को इंसाफ मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।